नमस्कार, वरुण चैनल पर स्वागत है आपका। वरुण चैनल की इस खास रिपोर्ट में आज हम आपको अलीगढ़ के बाज़ारों के हाल आपको दिखाने वाले हैं। बाज़ार में दीपावली की ख़रीदारी को आपने अभी तक वरुण चैनल के माध्यम से लगातार देखा, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं सब्जी की ख़रीदारी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सब्जी की अगर बात करें तो आज किचन में सब्जी बनाना एक बहुत बड़ी जंग जीतने के समान है। सब्जी को बाज़ार से ख़रीद कर लाना और फिर उस सब्जी को पकाकर बच्चों को खिलाना मैंने आपको बताया जंग जीतने के समान इसलिए है क्योंकि इस वक्त सब्जियों के जो भाव हैं वो अपने आप में भाव खाने लगे हैं। आमतौर पर आलू, टमाटर, बैंगन, भिंडी जो आमतौर पर प्राय नियमित बिकने वाली सब्जियां हैं वो भी अक्सर जोड़े रेट पर मिल रही हैं। तो सब्जी के बाज़ार में किस तरह की हलचल है उसकी खास रिपोर्ट को हम आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ मौजूद हैं अलीगढ़ महानगर के पड़ाव दुबे क्षेत्र में। पड़ाव दुबे क्षेत्र में इस बाज़ार को पड़ाव दुबे सब्जी मंडी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर एक सब्जी की रेहड़ी मेरे दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं हमारे कैमरे की नज़र से। और इस सब्जी की रेहड़ी पर अगर हमारे कैमरे की नज़र जा रही है तो बड़ी बड़ी खूबसूरत सब्जियां इस दुकान की शोभा को बढ़ा रही हैं, लेकिन जहां तक मेरा मानना है वहां तक ग्राहक इन सब्जियों के दाम पूछने के बाद शायद ही उनकी हिम्मत पड़ती होगी इनके रेट को देखकर। देखिए ऊपर शायद टमाटर तोले जा रहे हैं। टमाटर इस वक्त बिल्कुल लाल हो चुका है अपने रेट को लेकर, अपने दाम को लेकर। तो आखिर टमाटर किस तरह से लाल हो चुका है और बाकी अन्य सारी सब्जियों पर किस तरह की महंगाई है इसकी सीधी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हम सीधे चलते हैं उन सब्जी विक्रेता के पास और जानते हैं उनसे कि कौन कौन सी सब्जियां आखिर किस किस रेट पर मिल रही हैं। भैया क्या नाम है आपका? विजय कुमार। क्या नाम है? विजय कुमार। कौन कौन सी सब्जी किस किस रेट में मिल रही है? हमारे मंडी से 60 रुपये किलो आ रहा है, बाजार में 80-70 बिक रहा है। अच्छा, और लौकी किस भाव है? और भी 30 रुपये किलो है। तोरई किस भाव है? तोरी 60 रुपये किलो, 50 रुपये किलो है। गोभी किस भाव है? वो भी 60-50। 60-50 यानी 50-60 से नीचे की कोई सब्जी नहीं। तो पहले ये सब्जी 70-20 रुपये किलो आती थी, अब इतनी महंगी आखिर क्यों आ रही है, क्या वजह है? ऊपर से ये तो गवर्नमेंट जाने और किसान जाने। गवर्नमेंट जाने, किसान जाने। तो गवर्नमेंट सबकी तनख्वाह 5-5 हज़ार रुपये महीना कर दे और सब्जी किसानों को पैसा दे दे तो 2 रुपये किलो बेच देगा किसान। अच्छा, जब ग्राहक आ रहे हैं तो पहले और क्या? अच्छा, पहले जितनी खरीदारी है या खरीदारी? अरे मंडी में यहाँ तो किसान आपको रोता है, कहते दवाई के पैसे भी ना निकल ले, नाराई के पैसे ना निकल ले। ग्राहक आपको रोता है कि महंगा है। गवर्नमेंट किस किस की समस्या हल करे? जब पहले जो आदमी 5 किलो सब्जी खरीदता था, कितनी सब्जी खरीदता? अब बोला जिसको जितनी खरीदनी है उतना खरीदता ही है। यहाँ पर हमने सीधे बातचीत कराई आपकी सब्जी विक्रेता से। सब्जी विक्रेता जो हैं वो अपनी मजबूरी व्यक्त कर रहे हैं और सीधे दोषारोपण कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर, यानी सरकार के ऊपर। तो आइए बातचीत करते हैं। यहाँ पर कुछ ग्राहक हमारे साथ मौजूद हैं। अब सब्जी जो महंगी है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सब्जी तो वाकई में महंगी है जी। अब उसमें क्या कर सकते हैं, जो है उसमें कंजम्पशन थोड़ा आधा कर सकते हैं और उससे ज़्यादा वक्त तो टालना ही है। जैसे मान लीजिए टमाटर एक किलो 80 रुपये का है, तो आधा किलो में गुजारा चलाएंगे, क्या करें? तो यहाँ पर अपने खर्चों में बिल्कुल कटौती करके अपने किचन को चलाने का प्रयास कर रहे हैं ग्राहक यहाँ पर सब्जी खरीदते हुए। मेरे दाहिनी तरफ यहाँ कुछ ग्राहक नज़र आ रहे हैं और जैसा कि हमें सब्जी विक्रेता हैं उन्होंने भी यहाँ पर स्पष्ट किया है कि ऊपर से सब्जियाँ उनके पास महंगी आ रही हैं। कहीं किसानों के सामने किसानों की समस्या का रोना रोया जा रहा है, तो कहीं पर गवर्नमेंट के ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है। बहरहाल यहाँ पर कहीं ना कहीं जो दंड झेल रही है, जो भार झेल रही है, वो जनता यहाँ पर सीधे भार झेल रही है। कुछ और ग्राहक हैं हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? आइए हम सीधे चलते हैं कुछ और ग्राहकों के पास। जी भाई साहब, सब्जी जो महंगी है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जो है क्या कहेंगे भैया, इसमें कुछ कह ही नहीं सकते। पहले जितनी सब्जियां खरीद पा रहे हैं या कुछ कटौती कर रहे हैं? सब्जियां तो पूरी खरीदनी पड़ेंगी, उसको खाने के लिए कहाँ जाएंगे, लेकिन यह है कि और जगह कटौती होती है। तो वास्तव में यहाँ पर स्पष्ट किया है, सब्जी विक्रेता ने स्पष्ट किया है और ग्राहकों ने स्पष्ट किया है कि वो कहीं ना कहीं अपने खर्चों में कटौती कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो रोज़मर्रा की दैनिक उपयोग की सब्जियां हैं वो उन्हें कहीं ना कहीं खरीदनी पड़ रही है। यहाँ पर बात आपसे सब्जियों की जा रही थी कि सब्जी आखिर किस तरह से भाव खा रही हैं। यहाँ पर आमतौर पर पीछे हमने सब्जियों के रेट्स के बारे में पता किया तो यहाँ पर गोभी, गाजर, भिंडी, तोरई जो भी सब्जियाँ हैं वो 50 रुपये से ऊपर के रेट्स की बिक रही हैं। जो सब्जियाँ पहले
10 रुपये किलो 20 रुपये किलो तक सहजतापूर्वक मार्केट में उपलब्ध हो जाया करती थी, वो सब्जियां आजकल 50 रुपये से ऊपर बिक रही हैं। ऐसे में कस्टमर्स की बात करें तो कस्टमर्स जो ग्राहक पहले 1 किलो सब्जी या 2 किलो सब्जी खरीदते थे, वो उन्होंने सब्जी की मात्रा बिल्कुल खरीदने की आदी कर दी है। अब यहाँ मौजूद हैं हम एक ऐसी दुकान पर जहाँ पर मेरे दाहिनी तरफ यहाँ पर आलू सजा हुआ है, एक पात्र में यहाँ पर आलू सजा हुआ है। अगर आलू की बात करें तो आलू एक वो सब्जी है कि दैनिक उपयोग में आने वाली सब्जियों के साथ में आलू को हम प्रयोग में करते हैं। अगर बैंगन की सब्ज़ी बनाएं तो उसमें हमें आलू डालना पड़ता है, टमाटर की सब्ज़ी बनाएं तो टमाटर में भी हमें आलू डालना पड़ता है। यहाँ तक कि जब होली का त्यौहार आता है उस वक्त भी इस आलू की उपयोगिता काफ़ी बढ़ जाती है। यहाँ तक कि अगर बात करें तो आलू को हम सब्जियों का राजा कहें तो कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पर किस किस ब्रांड और किस किस वैरायटी का आलू उपलब्ध है और किन किन रेट्स पर बिक रहा है, इस पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे यहाँ पर दुकानदार से। आइए आप आगे आ जाएँ और हमें बताएँ कौन कौन सी ब्रांड का कौन कौन सी वैरायटी का आलू आपके यहाँ उपलब्ध है इस वक्त, ये बताएँ। 37-97 आलू है 25 रुपये किलो और 20 रुपये किलो। चिप्सवाना आलू है 25 रुपये किलो और 30 रुपये किलो। और GM आलू है 30 रुपये किलो और 35 रुपये किलो। यानी सबसे कम रेट वाला कौन सा? 20 रुपये किलो। और सबसे अधिक रेट देसी GM आलू है सबसे अधिक रेट का, पहले 35 रुपये किलो। पहले 5-5 रुपये किलो में मिल जाता था, इतना महंगा क्यों? पहले 5-5 रुपये किलो में यूँ मिल जाता था, तो आबादी कम थी और माल ज़्यादा था। अब आबादी ज़्यादा है, माल कम थी है। अच्छा, आलू कितने दिन तक नहीं सड़ता है? 6 महीने तक नहीं सड़ता है। तो ये कोल्ड स्टोर से आता है? ये कोल्ड स्टोर का आ रहा है और कोल्ड स्टोर के बाद में कच्चा आलू आएगा नया वाला। अच्छा, जो नया आलू उसके बाद आएगा जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार वासने। यहाँ पर दीपक कुमार वासने जो पड़ाव दुबे पर आलू की एक दुकान लगाते हैं, उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है और बता दिया है कि जो आलू पहले 5 किलो बिका करता था वो आलू 35 रुपये किलो 40 रुपये किलो तक आखिर क्यों बिक रहा है, इसके पीछे आखिर क्या वजह है। तो बात चल रही है यहाँ पर महंगाई की। महंगाई लगातार निरंतर बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ पर इस बात को हम समाप्त करने से पहले, अपनी बात को विराम देने से पहले मुझे एक छोटा सा जुमला ज़रूर याद आ रहा है जो कभी किसी कवि की कल्पना रही है और उन्होंने अपनी कलम से लिखा है। सरकार के ऊपर एक व्यंग कसा है और उन्होंने कहा है कि धंधो नयो करन नहीं दे रहे, रुपया हमें धरन नहीं दे रहे, शौचालय में पानी नहीं है, बाहर हमें करन नहीं दे रहे, गैस सिलेंडर घर घर बांटे, चूल्हो घरे जरन नहीं दे रहे और जियो के सिम हाथ हाथ में तब हमको जीवन नहीं दे रहे। अपने सहयोगी संवाददाता दिलीप कुमार के साथ में प्रदीप पंडित, वरुण चैनल, अलीगढ़।